हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल आरएल लर्निंग क्लासेस। जैसा कि मैंने कहा था कि हम लोग वहीं से जहां पे हमने लास्ट टाइम खत्म किया था, तो वहीं से हम लोग क्या करेंगे, दोबारा स्टार्ट करेंगे और पढ़ेंगे रिलेशन के आगे वाले टॉपिक जैसे डोमेन, इमेज और कोडोमेन और रेंज। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, आपको सेट के हिसाब से हम समझाते हैं दो स्कूल की कहानी। ठीक है, एक हमारे पास स्कूल हो गया क्या, SRIC। ठीक है, हमारे पास ही में एक स्कूल है। ठीक है, ये हम मानते हैं, या फिर SRIC ना करते हैं, सैन फ्रांसिस करते हैं। ठीक है, STFC हमने कर दिया शॉर्ट फॉर्म। ये एक कॉलेज है हमारे पास। ठीक है, ये कॉलेज में मान लीजिए इतने लोग पढ़ रहे हैं, जो भी अभी हम दिखाएंगे। ठीक है, और दूसरा कॉलेज है FATIMA। ठीक है, ये हमारा एक कॉलेज हो गया। ठीक है, इसमें इतने लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब जो लोग पढ़ रहे हैं उनका हम क्या करते हैं, एक नाम डिसाइड कर देते हैं कौन कौन से लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें पढ़ रहा है मान लीजिए राहुल। ठीक है, अरुण, नीतीश और क्या और बताइए, वरुण, वैभव और आशीष। ठीक है, इसमें ये इतने लोग पढ़ रहे हैं, ये टोटल जो लोग हैं। ठीक है, ये किसमें पढ़ रहे हैं, इस कॉलेज में, STFC सैन फ्रांसिस हो सकते हैं। और दूसरा कॉलेज है फातिमा। इसमें कौन कौन पढ़ रहा है, देखिए इसमें पढ़ रहा है जो इंसान है, जो बंदे पढ़ रहे हैं वो ये है, नेहा और रिद्धि और क्या, पूजा और कॉमन नेम है। ठीक है, पूजा कर लेते हैं, अंजलि कर लेते हैं, आपको पता ही होगा, और पूनम और क्या करते हैं, और कुछ बताइए, अनु, सीमा। ठीक है, दिख रहा होगा आई होप। तो इसमें देखिए ये दो कॉलेज थे, हमने दो कॉलेज का एक सेट डिफाइन किया। ठीक है, ये कॉलेज है STFC और ये कॉलेज है फातिमा। ठीक है, दो कॉलेज का सेट डिफाइन किया। अब एक रिलेशन हम डिफाइन करते हैं, क्या रिलेशन है हमारा R, जिसमें कि अब देखिए हम उसी तरीके से लिखेंगे गर्ल्स को। ये सारे बॉयज आपको दिख रहे होंगे, ये सारे गर्ल्स हैं। ठीक है, तो हम बॉयज को B से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, इसके एलिमेंट को हम B मान लेते हैं और इसके एलिमेंट को गर्ल्स G मान लेते हैं। अब यहां पे देखिए B स्मॉल में लिखते हैं B, G। ठीक है, ठीक है, सच दैट G is the sister of B। ठीक, और उसके बाद एक और चीज हम लोग करते हैं क्या, कि जितने भी बी हैं वो किससे बिलोंग करते हैं, बी मतलब बॉयज किस कॉलेज के हैं, STFC। बी बिलोंग टू STFC एंड G बिलोंग्स टू, सॉरी यहां पे नहीं, ये जब हो जाएगा उसके बाद, B बिलोंग्स टू STFC एंड G बिलोंग्स टू फातिमा। ठीक है, अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये बात आपको इजीली समझ में आ गई होगी कि यहां पे हमने क्या किया, सिंपली दो सेट बनाए। पहला कॉलेज है STFC और दूसरा कॉलेज है फातिमा। STFC में जो बंदे पढ़ते थे वो ये हैं। ठीक है, और फातिमा में जो लोग पढ़ते थे वो ये हैं। ठीक है, आपको दिख रहा होगा कि ये सारी गर्ल्स हैं और ये सारे बॉयज हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक रिलेशन हमें ढूंढना है, उन लोगों का पेयर बनाना है, ऑर्डर्ड पेयर बनाना है, जिसमें जितने भी गर्ल्स हैं वो बी में पढ़ने, सॉरी जितने भी गर्ल्स और बॉयज सिस्टर, जितने भी गर्ल्स बॉयज के सिस्टर्स हैं उनका एक पेयर बनाना है। ठीक है, तो यहां पे हमने गर्ल्स को G से रिप्रेजेंट किया और बॉयज को B से। अब देखिए यहां पे हमें पता चला कि राहुल और रिद्धि क्या है, भाई बहन है। ठीक है, तो इनको हम बाहर निकाल देंगे एक मिनट के लिए। नीतीश, पूजा भी भाई बहन है। ठीक है, और नीतीश, नेहा भी भाई बहन है, ये हमें पता चल गया। ऐसा भी तो हो सकता है कि एक लड़के की दो बहनें हो। ठीक है, ये हमें पता चल गया। ठीक है, अब वरुण, अनु क्या है, भाई बहन है। ठीक है, और वैभव है ये। ठीक है, वैभव, अंजलि भाई बहन है। ठीक है, और पूनम, ठीक है, इतना ही ठीक है। ठीक है, तो बाकी सब सिंगल। ऐसा नहीं है कि ये सारे ही भाई हो, ऐसा तो होगा नहीं, हो सकता है कुछ भाई बहन ना भी हो, किन्हीं का कोई रिलेशन ना भी हो,
तो इतने लोग हमें मिल गए। तो अब चलिए देखते हैं इनको हम टैबुलर फॉर्म में, ये हमने रोस्टर फॉर्म में एक रिलेशन डिफाइन किया था, अब रिलेशन को हम लोग टैबुलर फॉर्म में देखते हैं। तो देखिए यहां पे क्या हुआ, राहुल रिद्धि हो गया, राहुल रिद्धि, ठीक है। अब दूसरा क्या था, नीतीश नेहा और नीतीश पूजा, नीतीश नेहा नीतीश पूजा, ठीक है। और वरुण अनु, वरुण अनु, ये भी भाई बहन है भाई, ठीक है। और वैभव अंजलि, वैभव अंजलि। तो ये हमारे पास क्या हो गए, 5 ऐसे पेयर्स निकल के आए जो भाई बहन है, मतलब ये सारी लड़कियां इन लोगों की भाई है, बहन है, सॉरी लड़कियां भाई नहीं हो सकती, ठीक, लड़कियां बहन, ठीक है। तो बाकी जो बचे उनका क्या, ठीक है, बाकी जो बचे उनका क्या, वो चेक करते हैं। तो आपको यहां तक ये समझ में आया कि रिलेशन क्या होता है, रिलेशन क्या है, भाई बहन का रिलेशन है। और ऑर्डर्ड पेयर में हमेशा पहले वाले को पहले और दूसरे वाले को बाद में लिखेंगे, ठीक है। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा रिलेशन में क्या करते हैं हम लोग बेसिकली, ठीक है, उनका ही पेयर उठा के रख देते हैं जो एक कंडीशन सेटिस्फाई करे। अब जरूरी नहीं कि सभी कंडीशन सेटिस्फाई करें, ये बच गए, ये बच गए, ये बच गए, और कोई बचा, पूनम बच गई, ठीक है। तो ये तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, ठीक। तो अब देखिए, अब आपके पास 4 और पॉइंट आते हैं, कौन कौन से पॉइंट आते हैं देखिए। अब आपके पास पॉइंट आ रहा है कि एक आपके पास टर्म है इमेज, इमेज क्या होता है, ठीक है, इमेज क्या होता है। देखिए इमेज क्या होगा, जैसे आपका लिखा है A, B, इस केस में B इज इमेज ऑफ A, ठीक है। तो ये बात समझ में आई, जब A, B ऑर्डर्ड पेयर है तो B क्या होगा, A का इमेज होगा, यानी कि जो सेकंड एलिमेंट होगा और जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो इमेज होगा। सेकंड एलिमेंट किसका, फर्स्ट एलिमेंट का। जैसे आपकी ये ऑर्डर्ड पेयर है राहुल रिद्धि, तो रिद्धि क्या हुई, इमेज हुई। नेहा क्या हुई, इमेज किसकी, नीतीश की, नीतीश का। अनु क्या हुआ, इमेज हुआ। पूजा क्या हुआ, इमेज। और अंजलि भी इमेज है, किसकी, वैभव की, नीतीश की, ठीक है, राहुल की, और ये नीतीश की, और ये अब नीतीश की 2 इमेज हो गई, नेहा और पूजा, ठीक है। तो इमेज आपको समझ में आ गया, इमेज क्या होता है, जितने भी कंपोनेंट होते हैं उसमें सेकंड टर्म हमें सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट का इमेज होता है, ठीक है। अब दूसरी चीज देखते हैं हम लोग, इमेज आपको समझ में आ गया होगा, बहुत छोटा सा पॉइंट है। रेंज, रेंज पता करते भाई क्या होता है, ये जितने भी एलिमेंट हैं, सॉरी ये जितने भी एलिमेंट हैं, ठीक है, इसमें से रिलेशन को सेटिस्फाई करने वाले जो भी एलिमेंट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। जो सेकंड सेट में रिलेशन को सेटिस्फाई करने वाले एलिमेंट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। तो यहां पे रेंज क्या होगा, देखिए कौन कौन ने सेटिस्फाई किया, नेहा, रिद्धि, पूजा, अंजलि, अनु। नेहा, रिद्धि, पूजा, अंजलि, अनु, ठीक है। ये क्या है, हमारा रेंज है, इसको हम रेंज बोलेंगे, ठीक है। ये जितने भी एलिमेंट है रेंज है। अब किसके साथ मिलकर सेटिस्फाई किया किसके साथ मिलकर सेटिस्फाई किया, जिनके साथ मिलकर सेटिस्फाई किया रिलेशन को, उनको बोलेंगे डोमेन। यानी पहले सेट में जो भी एलिमेंट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, उन्हें हम डोमेन बोलेंगे। तो अब डोमेन क्या होते हैं, देखिए डोमेन में क्या होगा, कौन कौन सेटिस्फाई कर रहा है, राहुल, नीतीश और वरुण, वैभव, ठीक है। राहुल, नीतीश, वरुण, वैभव, राहुल, नीतीश, वरुण, वैभव, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये सारे आपके डोमेन हो गए। अब देखिए इतने लोग तो निकल गए, लेकिन अभी भी एक बचा है कि कोडोमेन कोडोमेन। अब कोडोमेन क्या होता है, देखिए अब ये लोग जहां से निकल के आए हैं रिलेशनशिप को सेटिस्फाई करने के लिए, जहां से निकले हैं उसको हम क्या बोलेंगे, कोडोमेन। मतलब सेकंड सेट के जो भी लोग निकल के आए हैं वो किस जगह से निकल के आए हैं, कितनी भीड़ में से निकल के आए हैं, कहां से उन्होंने इतने कोशिश करके आगे आए हैं,
उस कोशिश को भी हम जो है दिखाएंगे। यहाँ पे फातिमा के जो बचे हुए बच्चे, क्योंकि इन्हीं बच्चों में से कुछ निकल के आए थे ना, उनको भी क्रेडिट देंगे। ऐसा तो है नहीं कि इन्होंने बोल दिया और इनको निकाल दिया, लेकिन इन बच्चों का भी साथ में क्रेडिट था। तो जिनको हम लोग मेंशन करना भूल गए थे, अब उनको मेंशन करेंगे, वो कोडोमेन में आएंगे। तो ये देखिए, नेहा, रिद्धि, इसमें सारे ही एलिमेंट आएंगे, ठीक है, सेकंड सेट के। पूजा, अंजलि, पूनम एंड अनु, सीमा। तो देखिए ये क्या हो गया, तो ये आप कह सकते हैं कोडोमेन क्या होता है, सेकंड सेट होता है। तो सेकंड सेट क्या होता है, फातिमा, यही है सेकंड सेट आपका यहाँ पे। तो कोडोमेन पूरा सेकंड सेट क्या हो जाएगा, कोडोमेन हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई ये बात समझ में आ गई आपकी, ठीक है। तो कोडोमेन, इससे हमें एक चीज पता चली कि जो रेंज होता है, रेंज में कितने नाम है और इसमें कितने नाम है। रेंज के सारे नाम इसमें हमें दिख रहे हैं, तो रेंज हम बोल सकते हैं क्या होता है, रेंज सबसेट होता है किसका, कोडोमेन का। रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, क्योंकि ये जो रेंज के एलिमेंट हैं सेकंड सेट के, वो सेकंड सेट से ही तो निकले हैं, ठीक है। तो कोडोमेन का या फिर सेट फातिमा का भी सबसेट होगा। अब देखिए एक फिगर वाइज देख लेते हैं हम इसको एरो डायग्राम के थ्रू, एक और एग्जांपल। तो देखिए अब हम इस क्वेश्चन के जरिए समझेंगे कि हमने क्या क्या अभी तक सीखा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको रिलेशन फॉर्म करने को बोला, किससे, ए के, ए सेट है, उसी सेट से उसी सेट का रिलेशन फॉर्म करने को बोला है। किस कंडीशन के बेसिस पे, कि y जो हम दूसरी बार सेट लेंगे तो वो x+1 के इक्वल होगा, ठीक है। तो अब मान लेते हैं हमें a टू a अगर कंडीशन फॉर्म करनी है, तो हम यहाँ पे दोनों सेट का एरो डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 ये हो गया, और दूसरे में हम फिर से a ले लेते हैं या फिर a डैश मान लेते हैं अलग दिखाने के लिए, या फिर a टू a है तो a टू a ही करते हैं। इसको r फ्रॉम a टू a को इस तरह से भी डिनोट करते हैं, आगे चल के हम लोग करेंगे a टू a, ठीक है। तो इसका फिगर ये है, देखिए, ठीक है। तो फिर से हम लोग वही करते हैं, 1 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखिए कंडीशन क्या है कि x, y रिलेशन जो फॉर्म हो रहा है वो x, y पे, तो मतलब x क्या होगा, पहले के सारे एलिमेंट को x मान लेते हैं और दूसरे को सारे एलिमेंट को y मान लेते हैं। तो मतलब जितने भी y हैं वो किसके इक्वल है, x+1 के। मतलब हम जो एरो डायग्राम फॉर्म करेंगे इस कंडीशन के बेसिस पे फॉर्म करेंगे। मतलब x अगर 1 है तो वो किससे मैच होगा, देखिए x अगर 1 है, x1 ले लेते हैं, तो y क्या होगा, x+1, यानी कि x की वैल्यू रख देते हैं 1+1 जो कि हो जाएगा 2। तो 1 किससे जाके मैच करेगा, 2 से, ठीक है। उसी तरह अगर हम x2 लेते हैं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2+1, तो वो क्या हो जाएगा 3, मतलब एक ज्यादा, तो 2 का 3 से, 3 का 4 से उसी तरह, एक मिनट, हाँ 3 का 4 से उसी तरह, 4 का 5 से, 5 का 6 से। अब इधर 6 बच गया, इधर 1 बच गया, यही हमारे समझने वाली बात है, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, रिलेशन आर एस्टेब्लिश करेंगे एरो डायग्राम में। ये हमारा क्या है, एरो डायग्राम है, एरो डायग्राम है, ठीक है। ये एरो डायग्राम हो गया हमारा। अब इसको अगर हम टैबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखिए ये जो रिलेशन है ये किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। अब हम टैबुलर फॉर्म में लिखते हैं, तो 1 2 का पेयर, ठीक है, 2, 3 का पेयर एक है, 3, 4 का पेयर है, 4, 5 का पेयर है, और 5, 6 का पेयर है। तो अब देखिए जितने भी एलिमेंट है वो सेटिस्फाई कर रहे हैं इस कंडीशन को, जितने भी सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट के एक ज्यादा है, तो वही है यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाइड है। अब देखिए ये तो आपको पता चल गया। अब हम लोग क्वेश्चन को थोड़ा इरेज करते हैं और जगह बनाते हैं, ठीक है। अब इसमें आपको बताना है क्या, इमेज
तो इमेज कौन कौन सी है आपकी, इसमें जो है क्या कहते हैं, देख लीजिए इमेज कौन सी है। हमने कहा था सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट का इमेज होगा, ठीक है। तो ये इसका इमेज है, 3 2 का इमेज है, 4 3 का इमेज है, 5 4 का इमेज है और 6 5 का इमेज है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या, रेंज। रेंज देखते हैं, चलिए रेंज क्या होगा। रेंज क्या होगा, इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, ये देखिए इन लोगों का पेयर बन रहा है। सेकंड एलिमेंट में जिनका पेयर बनेगा उसको हम रेंज बोलेंगे। तो यहां पे क्या क्या हो जाएगा, 2 3 4 5 6, ठीक है। ये जो क्या है, रेंज है। तो रेंज कौन कौन से हैं, देखिए ये जो एलिमेंट है आपके, जितने को मैंने सर्कल किया, ये क्या है, रेंज है, ठीक है। अब बात है डोमेन की। डोमेन क्या है, इन लोगों ने जो रिलेशन एस्टेब्लिश किया है वो किसके साथ किया है, देखिए 1 2 3 4 5 इसके साथ, 1 2 3 4 और 5 ये लोग इनके काम आए, तब ये यार रिलेशन एस्टेब्लिश हुआ। तो मतलब ये क्या हो गया, ये आपका हो गया डोमेन, ठीक है। अब कोडोमेन की बात करते हैं। कोडोमेन क्या होता है, मैंने कहा था जो सेकंड सेट होता है हमारा, वही हमारा क्या होता है, कोडोमेन। तो जो ये ए है पूरा सेट, ये पूरा सेट क्या होगा, कोडोमेन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसी से जो निकला है। तो ये पूरा सेट क्या होगा, कोडोमेन होगा, उसमें 1 भी इंक्लूडेड होगा। तो 1 2 3 4 5, या फिर आप बोल सकते हैं, सॉरी 6 भी आएगा, या फिर आप बोल सकते हैं कि कोडोमेन इज इक्वल टू क्या, सेट ए, ठीक। यहां पे सेट ए है क्योंकि ए टू ए की मैपिंग हुई है, ठीक है। उसके बाद आपको एक चीज और पता चले कि डोमेन यानी कि ये सेट जो पार्ट है ये वाला, वो निकला तो इसी सेट से है। तो डोमेन जो है आपका वो क्या है, सबसेट ऑफ है ए का, सबसेट है ए का, क्योंकि ए का ही कुछ पार्ट निकला है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एरो डायग्राम 3-4 क्वेश्चन 3-4 एग्जांपल लेके समझा दिया मैंने। आई होप कि आपको समझ में आया, ठीक है। वीडियो इतना ही रखते हैं, काफी लेंथी वीडियो हो चुका है और काफी एक्सप्लेन भी किया है मैंने। तो अगर आपको इसमें कुछ ना समझ में आए तो वो आप हमें कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।